सभी को प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब लोगों का ध्यान है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसके वचन में से बांटूं, और पासवान का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और कलीसिया का भी धन्यवाद करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर सभी से बातचीत करेगा, और यदि कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मैं चाहूँगी कि परमेश्वर आज के वचन से ये सारी बातों को दूर करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज का हमारा वचन का टॉपिक है आपका व्यवसाय आपकी सेवा है। बहुत से बार बहुत से लोगों का ये सोच होता है, वो इस तरह सोचते हैं कि यदि परमेश्वर की सेवा करना है तो जॉब नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन प्रियो, हम जब ऐसा सोचते हैं, या बहुत सारे लोग जब ऐसा सोचते हैं, तो उसके बहुत सारे उनको क्या करना है, परिणाम भी उनको भुगतने पड़ते हैं। जैसे कोई अगर सेवा में है, वो सेवा कर रहा है, अपनी अच्छी जॉब छोड़कर यदि वो सेवा कर रहा है, तो उनको बहुत सारे आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सीधी सी बात है, यदि हम जॉब करते हैं तो हम अपनी छोटी बड़ी जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन यदि हम जॉब नहीं कर रहे हैं और सिर्फ सेवा में हैं, तो हमको क्या होता है, उस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और बहुत सी बार जो सेवा में होते, उनके बच्चों को वो अच्छे स्कूल नहीं भेज पाते, अच्छी पढ़ाई नहीं करवा पाते, जो बच्चों की ज़रूरत है उसको वो पूरा नहीं कर पाते। यदि बूढ़े माँ बाप है, तो बूढ़े माँ बाप की जो ज़रूरत है, उनका मेडिसिन हो या उनका हॉस्पिटल लेकर जाना हो, तो ये सारी चीज़ें क्या कर नहीं पाते, वो नहीं पूरा कर पाते। अपनी वाइफ की जो निजी ज़रूरतें हैं, उनको नहीं पूरा कर पाते। और बहुत सी बार क्या करना पड़ता है, इन सारे प्रॉब्लम्स के वजह से जो टीचिंग वो सुनते हैं कि सेवा करना है तो सब कुछ छोड़ना है, सांसारिक बातों को छोड़ना है, और वो छोड़ के क्या करना है, सेवा करना है, ये टीचिंग दी जाती है। और इसी गलत शिक्षा के वजह से बहुत सारे परिवारों को लोन और कर्जे में अपने जीवन को बिताना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रियो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि इन सारे छोटी मोटी ज़रूरतों के विषय में सोचते हुए परिवार में भी बहुत सारी नोकझोंक और परेशानियां शुरू हो जाती है। और यही अधूरे ज्ञान के वजह से जो फैमिली का जो पुरुष होता है या बाकी लोग होते हैं, वो अपने जीवन को बहुत ही टेंशन में, परेशानी में क्या करते हैं, बिताते हैं। लेकिन प्रियो, जब हम नया नियम पढ़ते हैं, तो नया नियम में हमको कुछ और ही बातें सीखने मिलती हैं, कुछ और हम देखते हैं। नए नियम में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने काम को भी किया और साथ में उन्होंने सेवा को भी किया। हम देखते हैं यीशु मसीह के जो चेले हैं, ठीक है, उन लोगों ने भी, वो क्या थे, मछुआरे थे, और वो अपने उस काम के साथ साथ वो यीशु मसीह के साथ भी सेवा में थे। हम देखते हैं मत्ती के विषय में, जो मत्ती था वो एक टैक्स कलेक्टर था, ठीक है, वो उस काम को करता था। हम लूका के विषय में देखते हैं, लूका एक वैद्य था, और वो उस काम के साथ साथ क्या करता था, वो सेवा करता था। और प्रियो, हम देखते हैं कि बाइबल में एक स्त्री है, लूदिया नामक, वो भी अपने व्यवसाय के साथ उसने क्या किया, सेवा को किया। और हम देखते हैं यीशु मसीह के जो पिताजी हैं, जो उनके पिता हैं यूसुफ, उन्होंने भी, वो क्या थे, बढ़ई थे। बढ़ई पता है ना, जो लकड़ी से फर्नीचर और बाकी जो चीज़ें बनाते, वो बढ़ई थे। और उन्होंने भी क्या किया, अपने काम के साथ साथ किया। और सबसे बड़ा नमूना यदि हम देखें तो यीशु मसीह खुद, उन्होंने उस बढ़ई के काम को किया, और क्या किया, उन्होंने सेवा की। यीशु मसीह ने हर एक जो काम उन्होंने किया, अपना जीवन जो उन्होंने इस पृथ्वी पर बिताया, प्रियो, हर एक उनका रहना, हर एक उनका काम हमारे लिए एक नमूना था। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हमको क्या करना है, हमको हमारा जो आर्थिक या शारीरिक जीवन है वो भी है, और परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर की सेवा भी है। तो हमको क्या करना है, यीशु मसीह ने वो सिखाया कि हर एक चीज़ को क्या करना है, हमको बैलेंस करके चलना है, क्योंकि यीशु मसीह खुद हमारे बीच में रह करके हमारे लिए एक नमूना बना। उसी तरह हम पढ़ेंगे वचन, प्रेरितों के काम
अध्याय 16 उसके 11 से 15 में हम पढ़ेंगे। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिपी पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठा हुई थी बातें करने लगे। लूदिया नामक थुआथीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। और 40 में लिखा है, वे बंदीगृह से निकलकर लूदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं लूदिया नामक इस स्त्री के विषय में जिसका वर्णन यहाँ पे किया गया है, और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो स्त्री थी ये बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री थी। इसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे इसके जीवन से हम कुछ विशेष बातों को हम आज सीखेंगे कि किस तरह लूदिया ने अपने उस व्यवसाय के साथ, जो बैंजनी कपड़ा जो है वो बेचने के व्यवसाय के साथ साथ किस तरह वो परमेश्वर में बढ़ते गई, और वो यूरोप की पहली विश्वासी महिला वो थी। प्रेज द लॉर्ड। और वो विश्वास में बढ़ते गई और उसने अपने करियर के साथ, अपने व्यवसाय के साथ वो कैसे परमेश्वर में बढ़ती गई, कैसे उसने परमेश्वर की बातों को उसने प्राधान्य दिया, और कैसे परमेश्वर ने उसको उसके व्यवसाय के साथ परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और कैसे वो बढ़ाता गया। प्रेज द लॉर्ड। उस बात को हम देखेंगे। और प्रियो, हम देखेंगे कि परमेश्वर जब हम इच्छा करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि मुझे परमेश्वर आपकी सेवा करनी है, तो परमेश्वर जब हमारे पास जो कुछ है, जब हम उसके सेवा के लिए जब हम आते हैं, तो परमेश्वर हमारे काम का जगह हो या जो कुछ हमारे पास है, उस हर एक चीज को वो एक मंच के रूप में इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ताकि उन चीजों के द्वारा उसका राज्य क्या करे, बढ़े, और जो हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं उसके द्वारा क्या हो, वो सेवा बढ़ती जाए। और हमारे जीवन के द्वारा जब हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपका सेवा हो, हमारे हर एक कामों के द्वारा आपका सेवा हो, तो परमेश्वर हमें उस तरह से इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि 14वें वचन में, एक बार हम 14 पढ़ेंगे, 14वां जो वचन है उसको हम पढ़ेंगे। तो वहां पे लिखा है कि लूदिया नाम थुआथीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो एक बिजनेस करने वाली औरत थी, व्यवसाय करने वाली औरत थी। वो क्या करती थी, बैंजनी कपड़े को बेचती थी। प्रेज द लॉर्ड। और प्रियो, ये जो बैंजनी कपड़ा है ये कोई मामूली कपड़ा नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही महंगा कपड़ा है, कीमती कपड़ा है। और उस समय में ये जो कपड़ा है वो ऊंचे घराने के लोग और जो अमीर लोग हैं, जो राज घराने के जो लोग हैं, वो इस कपड़े को पहनने का शौक रखते थे। और ऐसे लोगों के बीच में लूदिया का क्या था, व्यवहार था। उनके साथ वो क्या करती थी, उस कपड़े को बेचने का उसका व्यवहार था। तो हम समझ सकते हैं आज यदि हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, है ना, कोई अगर आज ले लीजिए, सिल्क काफी महंगा है, मुझे नहीं पता उससे और महंगा कोई कपड़ा है या नहीं, लेकिन वो कपड़ा काफी महंगा है। और अगर वो व्यवसाय किसी का है तो हम सोचते बाप रे कितना बड़ा उनका बिजनेस है। तो उसके लिए, वो बिजनेस करने के लिए हमको वो बात करने का तरीका, लोगों के साथ उठने बैठने का तरीका, हर एक चीज हमारा होना चाहिए। और हम मानते हैं कि लूदिया भी उसी तरह एक अच्छी जानने वाली, नॉलेजेबल
औरत होगी। प्रेज द लॉर्ड। और प्रियो, हम देखते हैं कि लूदिया जो ये कपड़ा बेचती थी, जो ये व्यापार वो करती थी, काफी प्रचलित व्यापार और बहुत ही उम्दा व्यापार हम बोल सकते हैं। तो प्रियो, हम देखते हैं कि लूदिया ने जिस तरह इस व्यापार को करते करते क्या की, वो मतलब उसने अपना अच्छा व्यापार को बढ़ाया। प्रियो, आज हम भी यदि हम कोई बिजनेस करते हैं, हम कोई जॉब करते हैं, और जब हम अपने काम काज में, अपने बिजनेस में जब हम ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमको, यदि हम विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं और साथ में यदि हम परमेश्वर में भी यदि हम बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर हमको वो दोनों चीज़ों को करने के लिए सामर्थ्य को देता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमें, जब हम चाहते हैं कि हम ये करें, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, यदि हम चाहते हैं कि हम हमारे व्यापार में हो या हमारी आर्थिक परिस्थिति में हो और आत्मिक परिस्थिति में हो, यदि हम बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमको मदद करता है बढ़ने में। और वो दोनों तरफ थुआतीरा का यदि हम उदाहरण देखें, तो हम सीख सकते हैं कि उसको दोनों चीज़ों को वो लेकर के चल पाई। और आज हम भी, यदि हम सोचते हैं कि मैं नहीं सिर्फ जॉब ही कर सकते हैं, या तो हम सिर्फ सेवा ही कर सकते हैं, लेकिन लूदिया का उदाहरण हमको सिखाता है कि चाहे पुरुष चाहे स्त्री, दोनों अपने करियर को और अपने आत्मिक जीवन को लेकर चल सकते हैं। हम जहाँ काम करते हैं, वहाँ हम अपने चरित्र को ऐसे रख सकते हैं कि लोग इस चीज़ को जानने के लिए विवश हो कि ऐसा क्या है इनके परमेश्वर में जो इनको अलग बनाता है। क्योंकि हमारा चाल चलन, वचन कहता है कि हमारा चाल चलन औरों के सामने बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। किसी के ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। तो हमें ये सोचने की बहुत ज़रूरत है प्रियो, कि जो काम हम कर रहे हैं, जो टैलेंट हमको परमेश्वर ने दिया है, जो कुछ हमारे पास है, उन चीज़ों को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि लोग परमेश्वर को और उसके वचन को और उसके राज्य को जानने के लिए क्या हो, प्रभावी हो। क्योंकि जब हमारा जीवन ऐसे होगा कि लोगों को सोचने पे वो मजबूर हो जाए, तब जाके तो वो उनके अंदर ये इच्छा आएगी ना। यदि हमारा जीवन ही प्रसन्न करने लायक नहीं है परमेश्वर को, तो क्यों कर कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानने के लिए आगे आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हम ये कोशिश करें, हम ये अपने आप को जांचें कि परमेश्वर मुझ में ऐसी कौन सी चीज़ है या कौन सी ऐसी बात है, और जो भी चीज़ मेरे पास है, उस चीज़ को मैं आपके राज्य के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, या लोगों को आपकी ओर प्रभावित करने के लिए मैं कैसे उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब हम आगे बढ़ते हैं, उसी में लिखा हुआ है, हम यदि 14 वचन में हम देखेंगे, तो वहाँ लिखा है, लूदिया नाम थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री। प्रेज लॉर्ड। वहाँ लिखा है एक भक्त स्त्री। वहाँ पे उस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखा गया है प्रियो। वो, हालांकि वो एक सफल बिजनेस वूमन थी, सफल उसका व्यापार था, फिर भी यहाँ पे एक उसके विषय में गौर करने वाली बात यह है कि उसका आध्यात्मिक जीवन। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं वहां पे लिखा है कि भक्त स्त्री। ठीक है, हम भक्त स्त्री लिखा है, यानी वो परमेश्वर में क्या करती थी, विश्वास रखती थी, परमेश्वर में भक्ति रखने वाली स्त्री थी, वो परमेश्वर की आराधक थी, उपासक थी। ठीक है, और भले ही वो परमेश्वर को जानती थी, भले ही वो परमेश्वर में श्रद्धा रखती थी, लेकिन वो यीशु मसीह के विषय में उतना नहीं जानती थी। हालेलुया। और वहाँ पे लिखा है, अगर हम पहले के वचन में यदि हम देखेंगे, जब हमने पढ़ा, वहाँ पे उल्लेख है कि बाकी औरतों के साथ वो क्या हुई, नदी के किनारे इकट्ठा हुई। किस चीज के लिए, संगति करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि ये जो लूदिया है, उसने अपने व्यापार के साथ उसने अपने आध्यात्मिक जीवन को भी उतना ही महत्व दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि वो वहां पे क्या कर रही है, बाकी औरतों के साथ नदी के किनारे इकट्ठा हो रही है। किस लिए, कि वो परमेश्वर के विषय में और जाने, क्योंकि वो परमेश्वर में क्या रखती थी,
श्रद्धा रखती थी, परमेश्वर पर विश्वास करती थी और वो चाहती थी कि वो अपने उस विश्वास को और बढ़ाए। हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका वो परमेश्वर के बातों में बढ़ने का एक प्राथमिकता को हम देखते हैं और उसके समर्पण को हम देखते हैं कि किस तरह उसने अपने उस व्यापार में व्यापार को करते हुए वो क्या कि अपने समय को निकाली। हो सकता है वो अपने परिवार को भी संभाल रही है, वो अपने व्यापार को भी कर रही है, अपने बाकी कामों को भी कर रही है और अपने उन कामों से हटकर भी उसने क्या किया, वो उपस्थिति में परमेश्वर के साथ बाकी औरतों के साथ संगति करने के लिए वो नदी के किनारे इकट्ठा हुई। प्रियो, आज हम भी चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, जिस तरह लूदिया ने अपने समय में से उस व्यस्त शेड्यूल में से भी उसने समय को निकाला ताकि वो बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। आज हम भी चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, हर एक को बहुत सारे काम है, पढ़ाई है, जॉब है, फैमिली है और बहुत सारी एक्टिविटीज, बाकी के एक्टिविटीज भी है, मतलब हर कोई खाली नहीं है। लेकिन हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इस बिजी शेड्यूल में से भी हम अपने आत्मिक जीवन के लिए कैसे समय निकाल सकते हैं। लूदिया ने क्या किया, अपने उन कामों को करने के साथ वो अपने समय को निकाली ताकि वो इकट्ठी हो, ताकि वो परमेश्वर को जाने। हमें बहुत ज़रूरी है, हम देखते हैं कि उसने क्या किया, वो आगे बढ़ती गई और वो उसका इच्छा था कि मैं और जानूं और परमेश्वर ने भी उसको वो करने के लिए मदद किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमें यहाँ पे लूदिया के इस काम से हमें ये पता चलता है कि हमको सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी सेवा के लिए जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, जब हम सारी बातों को हम एक साइड रखते हैं, हमें वो भी करना है, लेकिन जब आत्मिक जीवन का, आत्मिक बात का जब समय आता है तो हमें क्या करना है, हर एक बातों से पहले उसको प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सब बातों से हटकर परमेश्वर की बातों को जब हम प्राथमिकता देते हैं तो परमेश्वर हमें सारी बातों में बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम जब संसार में हैं तो हमें जो दिखता है लोगों को उन्नति, ठीक है, जो हम बिजनेस में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, अपने जॉब में हमको जो प्रमोशन मिल रहा है, उन सारी चीज़ों को देखने के साथ साथ जो नहीं दिखता, जो हमारी आत्मिक उन्नति है, हमको उसके लिए भी परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम इन सारी चीज़ों से बढ़कर जब हम खुदावन में बढ़ने की इच्छा करते हैं तो वचन कहता है कि हमको सब चीज़ों से बढ़कर उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करना है। तो सारी वस्तुएं जो भी हम चाहते हैं, जो हमारी उन्नति की है, परमेश्वर वो हमारे जीवन में करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, हमें भी इस बात को सोचने की बहुत ज़रूरत है कि परमेश्वर, मुझे भी जिम्मेदारी है, मुझे भी काम है, पर मुझे सिखाइए कि मैं अपने इस व्यस्त जिंदगी में भी मैं आपके बातों को प्राथमिकता कैसे दूं। हमें ये सोचने की बहुत ज़रूरत है प्रियो कि मैं कैसे परमेश्वर में और बढ़ सकता हूँ और कैसे मैं परमेश्वर में उन्नति कर सकता हूँ, आत्मिक उन्नति कर सकता हूँ। हमें इस बात को सोचने की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि लूदिया ने किया। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे पढ़ते हैं उसी वचन में, हम 14 वचन निकालेंगे। वहां पे लिखा है, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो लोग, बाकी महिलाएं जब नदी के किनारे इकट्ठा हुई और पौलुस और उसके साथी ये सोचकर बाहर निकले कि हमको कुछ लोग मिलेंगे, हम उनके साथ संगति करेंगे, पर इनको नदी के किनारे ये औरतें इकट्ठा मिली और पौलुस और इसके साथी उनके पास जाते हैं और वो लोग सुसमाचार सुनाना आरंभ करते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं, यीशु मसीह के बारे में उनको बताने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम पढ़ते हैं यहाँ पे, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। परमेश्वर ने क्या किया, लूदिया वहां बैठी थी और जब पौलुस बात कर रहा था तो वो ध्यान से पौलुस की बातों को सुन रही थी। और पौलुस क्या बांट रहा था, सुसमाचार बांट रहा था। और उसके सुसमाचार की और लूदिया ने क्या किया, ध्यान लगाकर सुना कि पौलुस क्या बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है कि प्रभु ने उसका मन खोला। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, उसको
परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए उसके हृदय को तैयार किया और वो यूरोप की पहली विश्वासी महिला बनी। हालेलुया। प्रियो, हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने उसके मन को खोला और वो क्या की, परमेश्वर पर विश्वास की। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है कि उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। 15 में जब हम देखते हैं, ठीक है, वहां पे लिखा है कि उसने, परमेश्वर ने, उसके प्रभु ने उसके मन को खोला और उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। प्रियो, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो गौर करने वाली है, वो ये कि उद्धार ये परमेश्वर का काम है। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार ये केवल मनों को बदलना, मनों को परिवर्तित करना, ये केवल और केवल परमेश्वर का काम है। प्रेज द लॉर्ड। हम किसी को सुसमाचार बताते हैं, हम जितना किसी को अपनी गवाही बांटते हैं, प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत सी बार होता है कि कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करता, कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा बताना जरूरी नहीं कि हर बार व्यक्ति का रिस्पॉन्स ये रहेगा, हाँ हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हाँ हाँ आपने बहुत अच्छी बात बताई। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम लोग भी सुसमाचार प्रचार के लिए जाते थे, कोई कोई तो शुरुआत होते ही खत्म कर डालते थे कि हाँ नहीं सुनना है, भाग जाओ, चले जाओ, है ना। तो आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जब हम किसी को सुसमाचार बांटते हैं तो उसके मन को बदलना ये किसका काम है? परमेश्वर का काम है। जब हम किसी को अपनी गवाही भी बांटते हैं, उस गवाही के लिए भी उनको रिस्पॉन्स करना, उनका मन खींचा जाना, ये परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि वचन कहता है कि जब तक परमेश्वर किसी को ना खींचे वो परमेश्वर की ओर नहीं आ सकता। तो ये किसका काम है मनों को बदलना? केवल और केवल परमेश्वर का काम। मैं गवाही मैंने पिछले दिनों आप लोगों से शेयर की थी मेरे कमर के दर्द का, और मैंने बताया था कि प्रार्थना के द्वारा वो ठीक हुआ था। और हमारे जो हाउस ओनर है वो, उनको पता था कि मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ है। और एक दिन ऐसे हुआ कि जब मुझे चंगाई मिल गई तो जितने काम मैंने नहीं किए थे और घर जैसे पड़ा था, तो मैंने एक दिन पूरा वो धो करके साफ करना मैंने शुरू किया। तो वो अचानक से ऊपर आए उसी दिन और वो मुझे पूछने लगे कि आपका कमर दर्द ठीक हो गया क्या? तो मैंने कहा हाँ ठीक हो गया। क्योंकि उनके साथ मैं एक्सरसाइज के लिए जाती थी तो उनको पता है कि मुझे कितनी तकलीफ़ है। और मैंने कहा हाँ ठीक हो गया। तो वो कहने लगे ऐसा आपने क्या किया जो ठीक हो गया? तो मैंने उनसे अपनी गवाही शेयर की। मैंने कहा हम यहाँ गए थे, वहाँ पे मेरे लिए प्रेयर किया गया और मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई, है ना। और प्रार्थना के द्वारा मैं चंगाई को पाई हूँ। तो उस वक्त उनका रिस्पॉन्स कुछ उतना खास नहीं था। मतलब वो थोड़ा अलग तरीके से बोल रहे थे, अच्छा हाँ क्या, मेरी वाइफ को भी बहुत तकलीफ है, उसको किधर लेकर जाना पड़ेगा? मैंने कहा कहीं लेकर जाने की जरूरत नहीं है, बस प्रेयर करना वो जरूरी है। तो मैं आपको बताने का तात्पर्य यही है कि उस वक्त उनका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था, पर मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने जो उनसे शेयर किया है, आज नहीं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, कभी ना कभी वो गवाही उनके जीवन में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कभी ना कभी परमेश्वर उस चीज को उनके जीवन में बदलेगा, क्योंकि वचन कहता है कि जिस तरह वर्षा भूमि पर गिर के फसल को उगाती है, पेड़ और पौधों को क्या करता है, वो पोषण को देता है, बढ़ाती है, उसी तरह परमेश्वर का वचन है, यदि किसी के मुख से निकलता है तो वो बिना काम किए वापस नहीं लौटता। हालेलुया। तो प्रियो, हमको जितने भी लोग यहाँ हम बैठे हैं, हर किसी ने अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, है ना, अपने जानने पहचानने वालों को, और जिनको भी जो हमारे जान पहचान के नहीं है, जिनको भी सुसमाचार बांटा है, ये आज उन हर एक के लिए रिमाइंडर है कि परमेश्वर उसके सही समय पर उनके मनों को खोलने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। वो दोधारी तलवार से भी क्या है, चोखा है, वो हर तरह से काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, जिस तरह हम देखते हैं कि लूदिया के जीवन को परमेश्वर ने बदला, उसका मन परिवर्तित हुआ, उसने बपतिस्मा लिया, उसी तरह परमेश्वर उनको भी क्या करेगा, बदलेगा और उनके जीवन को परिवर्तित करेगा उसके सही समय पर। हमें क्या करना है, निरंतर क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है। और ये बहुत जरूरी है, जिस तरह लूदिया ने परमेश्वर की जब वो सुन रही थी और परमेश्वर ने उसके मन को खोला,
आज हमें भी ये सोचने की जरूरत है कि मैं अपने मन को और कितने अच्छे तरह से मैं खोल सकता हूं कि परमेश्वर की हर बातों को मैं सुनूं, प्रेज द लॉर्ड, और उसके बातों का मैं क्या करूं, सही तरह से जवाब दूं, रिस्पॉन्स करूं, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आगे हम देखते हैं इसी वचन में कि उसमें लिखा है, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले जब उसने बपतिस्मा लिया, उसका पहला काम क्या था कि उसके मन में आया कि मैं क्या करूं, परमेश्वर के इन दासों का मैं क्या करूं, आदर करूं। और वो क्या उनको बोल करके कहाँ ले गई, अपने घर में ले गई, और वो उसने उनसे विनती की कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर आए, क्योंकि उसको परमेश्वर ने उभारा था कि वो क्या करे, उनकी मेहमान नवाजी करे, उनकी सेवा करे, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, जब वो उनको अपने घर लेकर गई, हम देखते हैं कि उसने अपने घर को क्या किया, परमेश्वर के दासों के लिए खोला, और हम देखते हैं कि उसका जो घर है फिलिप्पी में पहले चर्च के रूप में उसका घर शुरू हुआ, प्रेज द लॉर्ड। उस जगह में जहां लूदिया व्यापार करती थी, लेन देन करती थी, उस जगह में परमेश्वर ने उसके घर को क्या किया, एक संगति के स्थान को बनाया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पे सुसमाचार साझा किया जाता था, वहां संगति होती थी, शायद उन लोगों ने बहुत गवाहियां बांटी, और बहुत सारे परमेश्वर को महिमा मिलने वाले कामों को वहां किया गया। प्रियो, हम देखते हैं कि लूदिया ने क्या किया, अपने घर को खोला, और परमेश्वर ने उस चीज का क्या किया, आदर किया, जो चीज उसने किया, प्रेज द लॉर्ड। उसको परमेश्वर ने उस जो व्यापार वो करती थी, उस व्यापार में भी और इस सेवा में भी जो उसने अपना एक कदम उठाया था, परमेश्वर ने उसको वहां पे भी इस्तेमाल किया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया, कि एक प्रारंभिक कलीसिया के रूप में उसके घर से शुरुआत हुई, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लूदिया के पास जो था, प्रेज द लॉर्ड, उसने ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर मैं क्या करूं करके उसने कुछ भी किया, लेकिन उसके पास जो चीज था, उस चीज को उसने क्या किया, परमेश्वर में उसके सेवा के लिए इस्तेमाल किया, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने घर को क्या किया, खोला। आज बहुत से विश्वासी भाई बहन हैं जिनके अंदर ये होता है कि हमें भी क्या करना है, सेवा करना है, हमको भी जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, हमको भी सेवा करना है। तो प्रियो, जरूरी नहीं कि हम आर्थिक रूप से ही मदद करें, है ना। अगर हम नहीं आर्थिक रूप से कर सकते, हम शारीरिक रूप से हम कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। हम किसी जरूरतमंद भाई बहन के लिए, हम उनके मुसीबत के समय उनके लिए अवेलेबल हो सकते हैं, जब उनको जरूरत हो हम तब उनके लिए कर सकते हैं, जो हमसे हो सकता है हम वो कर सकते हैं। हम कलीसिया के कामों में मदद कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। यदि परमेश्वर ने हमको आर्थिक रूप में अच्छा स्ट्रांग बनाया है, आर्थिक परिस्थिति हमारी यदि बहुत अच्छी है, तो हम उस सेवा को कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यदि ये वो कर रहा है तो मैं भी वही करूं, क्योंकि वो सेवा है। यहाँ खड़े होके प्रचार करना, यहाँ खड़े होके बजाना, यहाँ खड़े होके वर्शिप लीड करना, केवल ये सेवा नहीं है। लेकिन लूदिया ने क्या किया, जो उसके पास है उस चीज को उसने सेवा के लिए इस्तेमाल किया। तो आज हमको भी ये बहुत जरूरत है कि जो परमेश्वर ने हमको दिया है, उन चीजों के द्वारा हम क्या करें, उसकी सेवा करें। और प्रियो, हम देखते हैं कि उसने क्या किया, लूदिया ने उनको अपने घर में बुलाया, परमेश्वर के दासों को क्या किया, अपने घर में उसने आमंत्रित किया, क्योंकि वो उनकी सेवा करना चाहती थी। पर उस समय और आज के समय में बहुत ज्यादा अंतर है। आज हम हर किसी को अपने घर में नहीं आने दे सकते, कि किसी ने बस थोड़ी अच्छी बातें कर लिया, हमको लग गया कि भाई मसीह है, आओ आओ हमारे घर आओ, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। एक चीज़, एक बार की बात है, हम लोगों के शादी को शायद 1 या 2 साल हुआ था, और मैं अंदर के रूम में थी, और कोई एक शायद 60 के करीब वो अंकल होंगे, वो आए और मम्मी से बात करने लगे, और मम्मी ने उनको बिठाया, और मैंने सोचा कि शायद कोई पहचान के होंगे, और मैं भी गई उनसे मिलने।
और उनसे प्रेज़ द लॉर्ड की बात की और वो मुझसे भी बात करने लगे। पर थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने थोड़ी-सी शराब पी रखी है, क्योंकि वो स्मेल आ रही थी। तो मैंने मम्मी से उनको साइड में बुलाया और मैंने कहा, ये कौन है? तो मम्मी का थोड़ा ये अलग था, मतलब मम्मी को ऐसे लगा होगा बुजुर्ग है तो शायद ज़रूरत में है, तो उन्होंने उनको बैठाया। मम्मी भी नहीं जानती थी उनको। और मैंने मम्मी से कहा कि देखो, मुझे उनका ठीक नहीं लग रहा है, वो ऐसे उन्होंने थोड़ी पी रखी है। तो जब हम लोग बाहर गए, फिर से हम लोगों का दिमाग में ऐसा था कि अभी इनको भेजना है, क्योंकि थोड़ा पिए हैं तो हम कैसे उनको बैठने दे सकते हैं। और थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने अचानक से अपने बच्चों के बारे में और अपने परिस्थिति के बारे में बोलना शुरू किया कि मेरे बच्चे ध्यान नहीं देते, मुझे पूछते नहीं हैं, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ, वगैरह वगैरह। तो मैं और समझ गई कि ये कुछ नहीं, इसको सिर्फ पैसा चाहिए कि हम इस पर दया करें और इसको हम पैसे दें। और हमने उनको जल्दी से भेज दिया। कुछ भी बहाना बनाकर हमने उनको पैसे वगैरह कुछ नहीं दिए और जितना जल्दी हो सके हमने उनको भेजा। तो मेरा बताने का तात्पर्य यही है प्रियो, हर कोई जो यीशु मसीह का नाम लेता है, जो यीशु मसीह की बातें करता है, जो अक्का, दीदी, सिस्टर, ब्रदर करके जो बात करता है, वो हर एक व्यक्ति मसीह के वचनों पर, मसीह के पीछे चले, ये ज़रूरी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज हम कैसे लोगों के साथ हम संगति कर रहे हैं, आज हम कैसे लोगों को अपने घर में आने की अनुमति दे रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम अच्छा समझ के लेकर आते हैं और वो हमारे घर में कुछ और चीज़ करके चले जाते हैं, जिसका जो खामियाजा है वो हमको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है प्रियो, कि हम यदि सेवा हमको करना है, जिस तरह लूदिया ने किया। लूदिया उनको जानती थी कि वो परमेश्वर के दास है, तब जाके उसने उनको आमंत्रित किया, अपने घर को खोला। पर आज हमको भी लोगों को परखने की बहुत ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें ये देखना है, ये सोचना है कि प्रभु, मेरे पास जो है, जो कुछ आपने मुझे दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके सेवा करने के लिए या आपके राज्य को बढ़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हम देखते हैं लूदिया के विषय में कि लूदिया एक साधारण भक्त स्त्री थी, लेकिन वो क्या की, उसने अपने समय को निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने व्यवसाय के साथ उसने सेवा की, उसने अपने आध्यात्मिक जीवन को प्राथमिकता दी, परमेश्वर के राज्य को बढ़ने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को उसने क्या किया, आगे बढ़ाया। और जिस तरह वो सेवा कर सकती थी, उसने क्या किया, उस चीज को किया, अपने घर को खोला। और हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया, कि उसका जो घर है, एक प्रारंभिक चर्च के रूप में वहां पे शुरुआत हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि पौलुस के द्वारा फिलिपियों को जो पत्र लिखा गया, उस पत्र में भी इस चर्च का क्या है, उल्लेख है, इस कलीसिया का उल्लेख है। प्रियो, हम जो भी काम करते हैं, लूदिया ने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं ये जो काम करूंगी, कभी ना कभी इसके विषय में सीखा जाएगा या इसके विषय में बातें की जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उस जगह में जहां वो रहती थी, उस जगह में और उसके आसपास के जो लोग हैं, जो विश्वास उसने किया, प्रेज़ द लॉर्ड, और जो विश्वास के साथ उसने अपने आप को सेवा में दिया, परमेश्वर ने उन सारे चीजों को और ज्यादा वो बढ़ाता गया और एक प्रभावशाली, एक विश्वासी महिला के रूप में परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। आपको क्या लगता है कि जब उसने अपने घर को खोला होगा, तो क्या सिर्फ आसपास के ही लोग आए होंगे? जब हम बोल रहे हैं कि फिलिप्पी में वो एक प्रारंभिक कलीसिया के रूप में उसका घर में एक चर्च के रूप में शुरुआत हुई, तो सोचिए कि कितने दूर दूर से लोग उसके घर में संगति के लिए आते होंगे। मतलब परमेश्वर ने उसको उसके घर के इर्द गिर्द या उसके ही गांव हो या शहर हो, उस तक उसको सीमित नहीं रखा परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर ने उसका जो क्या बोलते हैं प्रभाव, उसको परमेश्वर ने बढ़ाया। उसको उसके व्यापार में भी परमेश्वर ने प्रभावशाली बनाया, आत्मिकता में भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए भी एक प्रभावशाली महिला के रूप में परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हम
आज यदि हम जब लूदिया के विषय में हम देखते हैं, हम भी वो चीज़ कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक साधारण महिला है। चाहे पुरुष हो, यहाँ पे ये महिला के विषय में है, लेकिन ये पुरुष और महिला हम दोनों के लिए है। कॉलेज के जो यूथ्स हैं उनके लिए भी है, चाहे कोई भी जगह क्यों ना हो। परमेश्वर जब हम कदम बढ़ाते हैं, जब हम उसके काम के लिए उसको जब हम प्रायोरिटी देते हैं, जब परमेश्वर को हम प्राथमिकता देते हैं, तो परमेश्वर हमको क्या करता है? इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है हर एक क्षेत्र को। चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा वर्क प्लेस हो, चाहे हमारा कॉलेज हो, चाहे हमारा स्कूल हो, लेकिन जब हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, जब हम उसको प्राथमिकता देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमको चलाता है, हमको लेकर के उसके बातों को बढ़ाने के लिए हमको इस्तेमाल करता है। तो प्रियो, जब भी हम यदि जॉब करते हैं, यदि हम व्यापार करते हैं, तो हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए? परमेश्वर को भाने लायक और लोगों को उसके राज्य की ओर अट्रैक्ट करने लायक होना चाहिए। हमें अपने आप को उस लूदिया की तरह क्या करना चाहिए? परमेश्वर के सामने दे देना चाहिए, ताकि परमेश्वर लूदिया की तरह हमको इस्तेमाल करे। हम कॉलेज में भी बहुत सारे, ज़रूरी नहीं कि जो व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, हम जब पढ़ाई भी करते हैं। जब मैं कॉलेज में थी, तो मैं भी सोचती थी कि मैं अपने फ्रेंड्स को सुसमाचार कैसे बताऊं, लेकिन जबकि मैं बहुत सारे जगह पर जब मैं बढ़ रही थी, तब मैं जब सुसमाचार बताने जाती थी, तो लोग डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कभी नहीं करते। तो मेरे अंदर परमेश्वर ने डाला कि सबसे पहले अगर मैं जाकर उनको ये बोलूंगी कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, आप उसको ग्रहण करो, तो उनके दिमाग में पहले ये आएगा, क्या हमारा झूठा है? तो मेरे अंदर परमेश्वर ने ये डाला कि आप अपनी गवाही को शेयर करो, अपनी बातों को उनको बताओ। हर एक छोटी छोटी चीज में मैं कोशिश करती थी कि मैं परमेश्वर का नाम लूं और उनको ये जताऊं कि मेरा जीवन साधारण जीवन नहीं है, पर मेरे साथ जो खड़ा है वो राजाओं का राजा है। और मैं रहते रहते क्या करती थी? उनको वचन के बारे में, सुसमाचार के बारे में मैं उनको बताती थी, और बहुत सारी लड़कियों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता था। तो मैं बताना यही चाह रही हूं कि चाहे कोई भी जगह हो, जब हम इच्छा करते हैं कि परमेश्वर मुझे आपके सुसमाचार को, मुझे आपके राज्य को यहाँ पे स्थापित करना है, ताकि ये लोग जाने, क्योंकि यदि मैं इनके साथ संगति कर रही हूं, यानी कोई योजना है परमेश्वर की, इसलिए मैं संगति कर रही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम अपने आप को देते हैं, तो परमेश्वर इस्तेमाल करता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ये जो हम सीख रहे हैं, ठीक है, हमको सेवा भी करना है, हमको जॉब भी करना है, लेकिन वचन में सिर्फ यही लोग नहीं है, तो वचन में और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए भी बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम अगर अब्राहम के विषय यदि हम देखें, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला कि अपने घर को, अपने जन्मभूमि को, अपने लोगों को छोड़, और जो जगह मैं तुझे बताऊंगा तू वहां पे जा। और अब्राहम ने विश्वास के साथ वो चीज को किया। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने क्या किया है, जिनकी बुलाहट वो है, और परमेश्वर ने उनको फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है। बस हमको अपनी बुलाहट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम जब हम देखते हैं, और बहुत सी बार ऐसे होता है, क्योंकि मैंने देखे हैं, जब रिट्रीट में जाते हैं, कोई मीटिंग में जाते हैं, जवान भाई बहन, जब वहां पे प्रचार होता है, तो उनको बोलते हैं कि जो सेवा करना चाहते हैं वो सामने आए। और वो जिस तरह से प्रचार किया जाता है कि परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपको करेगा, हाँ परमेश्वर चलाता है, लेकिन भावुक होकर सामने आकर उस चीज को करने से बेहतर है कि आप परमेश्वर से पूछे कि मेरी बुलाहट क्या है। हमें प्रार्थना में जीवन बिताना बहुत जरूरी है, और ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर आप मेरे जीवन से, मेरे द्वारा क्या चाहते हैं। हम इमोशनल हो जाएंगे और आके हम खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ मुझे पूरी तरह से यही सेवा करना है, और जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो हम पछताने लग जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर जिनको बुलाता है उनके लिए परमेश्वर हर तरीके का उपाय करता है।
परमेश्वर हर छोटी बड़ी जरूरतों को, चीजों को प्रोवाइड करता है जब परमेश्वर बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें खड़े होकर अपनी जरूरतों को बताने की जरूरत नहीं। बहुत सारे मैंने देखे हैं और मैं देखते रहती हूँ कि हमको कलीसिया, हमको चर्च बनाना है, बहुत जरूरत है। आपके मन में जो डालता है परमेश्वर वो आप दो, आपको ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब आप सेवा में आए हो, फुल टाइम मिनिस्ट्री में आए हो, तो परमेश्वर वो पूरा करने की सामर्थ को रखता है। आपको किसी को अपनी जरूरत बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये जरूरत है, मुझे ये जरूरत है। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत से जगह पे तो मैंने ये देखा है कि चर्च बनाना है, आप अपने घर के लिए लोन लेते हैं ना, तो चर्च के लिए भी लो। ये चीज मैंने सुना है, ये चीज मैंने देखी है और लोगों ने किए भी। क्यों किए? क्योंकि उस तरीके से उनको वो सिखाकर वो चीज किया गया है। तो हमें ये बहुत जरूरत है कि जब हम सेवा में आते हैं, जब परमेश्वर हमारे अंदर डालता है, आप करो, दोनों करते चलो। लेकिन जब परमेश्वर को लगेगा कि अब इसको फुल टाइम के लिए लेना है, परमेश्वर अपने आप आपसे बात करेगा। बस हमें ये जरूरत है कि हम अपने आप को क्या करें, तैयार रखें। जिस तरह लूदिया ने मन लगाया और परमेश्वर ने उसके मन को खोला, तो परमेश्वर उसी तरह हम जब परमेश्वर की बातों की ओर मन लगाएंगे, वो सही तरह से हमें क्या करेगा, सिखाएगा। तो हमें ये सीखने की बहुत ज़रूरत है प्रियो, ये जानने की बहुत ज़रूरत है। हम देखते हैं कि वचन कहता है कि जब तक के कोई कमाएगा नहीं, है ना, जब तक के कोई मेहनत करेगा नहीं, वो रोटी खाने नहीं पाएगा। क्यों बोला गया है ये चीज़? क्यों बोला गया है? यीशु मसीह ने भी क्या किया, बड़ाई के काम को किया और सेवा की। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं जैसे मैंने एक फैमिली देखी है कि पासवान जो है, जो भी फाइनेंशियल मदद उनको आता है या जो भी है, वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा सेवा करना है करके पूरा का पूरा ये कर देते, दे देते। जिसकी वजह से क्या हुआ, बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, घर सही से मेंटेन नहीं हो रहा है, उसके वजह से वाइफ फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ दी। तो परमेश्वर का काम ऐसा नहीं होता। हम जब अपनी सेवा अपने घर से शुरू करते हैं, तब जाके बाहर उन्नति होती है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारा घर ही अच्छा नहीं है, हमारा घर का जो सेवा है, हमारे घर में जो चीज हम करते हैं, वो भी हमारे लिए एक सेवा है। अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक सेवा, एक जिम्मेदारी। परमेश्वर को लगा है कि ये जिम्मेदारी हमको देना है, इसलिए फैमिली हमारे पास है। अगर परमेश्वर को जरूरत नहीं लगता तो वो नहीं देता। लेकिन हमको क्या करना है, अपने परिवार को भी संभालना है, अपनी कलीसिया को संभालना है, लोगों को संभालना है। प्रेज द लॉर्ड। और जो सेवा परमेश्वर हमको देता है, उसमें वो परिपूर्णता को देता है। जिस तरह मैंने कहा कि इमोशनल होके बहुत सारे लोग सेवा में आ जाते हैं, और वचन कहता है कि तुम जब हल पे हाथ रखते हो, तो एक बार हल पर हाथ रखने के बाद दोबारा उसको हटाना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लूका 9:62 में लिखा है, हम एक बार पढ़ेंगे इस वचन को। लूका अध्याय 9 उसका 62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो यदि हम शुरुआत कर रहे हैं तो विश्वास के साथ चलो, लेकिन यह जरूरी है कि हम क्या करें, सही तरह से समझ के चले, क्योंकि हर किसी की बुलाहट समान नहीं होती। हमको हमारी बुलाहट समझना बहुत जरूरी है। और जब परमेश्वर हमको सेवा के लिए, जब परमेश्वर हमको हमारे मनों को उबारता है, तो जिस तरह लूदिया ने किया, जो उसके पास है उससे सेवा हमारी शुरू करना हमको जरूरी है। और परमेश्वर हमको क्या करेगा, इस्तेमाल करता जाएगा। तो हमें बहुत जरूरी है प्रियो। पौलुस भी कहता है, हम एक जगह पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 9। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई, तो मैंने किसी पर भार नहीं दिया, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया, और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार होने से रोका और रोके रहूंगा।
प्रियो, जिस तरह हमने देखा यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने वो जो जरूरत थी पौलुस की, उस चीज को क्या किया, परमेश्वर ने पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने पौलुस को किसी के ऊपर बोझ बनने नहीं दिया। और पौलुस कहता है कि मैंने यही कोशिश की कि मैं तुम पर बोझ ना बनूं, क्योंकि परमेश्वर ने जो भाई लोग मकीदुनिया से आए थे उन लोगों के द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया। तो जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए लोगों को खड़ा करता है। हम एलिया के विषय में देखते हैं, परमेश्वर ने क्या किया, उसको कव्वे के द्वारा उसकी जरूरत को पूरा किया। तो क्या परमेश्वर आज नहीं कर सकता? परमेश्वर पहले भी वही था, आज भी वही है, और हमेशा और हरदम वही एक सा रहने वाला परमेश्वर है, जो अपने बातों को कहता है, जो वचनों को कहता है और उसको पूरा करने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। वो कहीं हमको गिरने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम बाय फेथ जब हम चलते हैं, विश्वास करके जब हम चलते हैं और अपनी बुलाहट के अनुसार जब हम चलते हैं, परमेश्वर हमारे लिए हर एक बातों को जो हमारे जीवन में जरूरत है उसको करने के लिए वो क्या करता है, सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है कि जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, एक बार वो भी वचन हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 9:14। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप पूरी तरह से यदि सेवा कर रहे हैं तो वचन कहता है कि आपकी जीविका भी सुसमाचार के प्रचार से ही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये कब होगा? जब हम सही तरह से अपनी बुलाहट को समझेंगे। अब्राहम ने परमेश्वर के शब्दों को सुना, समझा और उसने उस तरह से काम को किया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें भी बहुत जरूरत है प्रियो, एक्साइटेड होकर नहीं, इमोशनल होकर नहीं, लेकिन बिल्कुल समझदारी के साथ वचन में रहते हुए प्रार्थना पूर्वक हमको परमेश्वर क्या कहता है उसको सुनकर हमें चलना बहुत जरूरी है। हम जो काम करते हैं उस काम में हमको विश्वास योग्य रहना है। उस काम को हमको बहुत ही अच्छे से, प्रेज द लॉर्ड, बहुत ही ईमानदारी से करना है, क्योंकि वो आपकी सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। और जितना ईमानदारी से हम चलेंगे, जितना विश्वास योग्यता के साथ चलेंगे, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर उस तरह हमको इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें हमेशा और हरदम प्रार्थना में रहना और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है, ताकि हम समझ पाए कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। और जब हम ऐसे करते हैं, जब हम अपने करियर को, अपने आत्मिक जीवन को जब हम लेकर चलते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को प्राथमिकता देते हैं, तो प्रियो परमेश्वर हमको सही समय पर वो खड़ा करता है, सही समय पर वो इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि उसके हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि वो उचित समय पर हमको बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम जो कर रहे हैं, हमारा काम हो, हमारी सेवा हो, हमारा परिवार हो, जो भी हम कर रहे हैं, हमें बिल्कुल ईमानदारी से करना है, क्योंकि हमारा हर काम, हर जिम्मेदारी हमारी सेवा है, क्योंकि परमेश्वर हमको उसके विषय में पूछेगा। मेरी अनु जैसे अभी छोटी है, फिर भी उसकी हर एक चीज़ मैं समझती हूँ कि परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी मुझे दिया है। यदि एक भी जिम्मेदारी से मैं यदि चूकती हूँ तो परमेश्वर मुझे पूछेगा कि ठीक है, तुम सुसमाचार तुमने बताया, तुमने वचन प्रचार किया, तुमने आराधना लीड की, सब किया, पर तुम्हारे बच्चे के आत्मा का क्या? तुमने उसको क्या सिखाया या उसका क्या? तो प्रियो, हमारा बच्चा, हमारा फैमिली, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी उनके प्रति जो हमको सौंपा गया है वो जिम्मेदारी परमेश्वर के नज़रों में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो उन जिम्मेदारियों को, हर एक कामों को जो हमें सौंपा जाता है, हमें क्या करना है? बिल्कुल विश्वास पूर्वक, ईमानदारी से उसको करना है, ताकि परमेश्वर हमको लूदिया के जैसे एक प्रभावशाली व्यक्ति उसके राज्य को फैलाने के लिए प्रभावशाली बना सके। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है।
हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। कोर्टशिप